जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। पिछले दिनों संपन्न हुए 71वें बीपीएससी का पीटी हुआ। आशा करता हूं कि आप सभी का पीटी एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा। याद रखें, परीक्षा का परिणाम आपकी मेहनत का एक पड़ाव है। हर सफलता और असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। अगर किसी कारणवश आपकी तैयारी अधूरी रही और परीक्षा में आप ढंग से स्कोर नहीं कर पाए हैं तो आप चिंता ना करें। हार को अपना अनुभव बनाइए और उसे जीत की ओर प्रेरणा स्वरूप ले जाने की कोशिश कीजिए। याद रखें, आपकी असली ताकत अपने सपनों को पाने की लगन में है। सीखना कभी बंद मत करिए। धैर्य और निरंतर प्रयास ही बड़ी उपलब्धियों की चाबी है। याद रखें, अभी हाल ही में होने वाले सचिवालय सहायक का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें CGL4 के साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट का 935 वैकेंसीज आई है। अगर आप धैर्य और निरंतरता के साथ प्रयास में लगे रहेंगे तो आप लक्ष्य के नज़दीक अवश्य पहुंचेंगे। याद रखें, आगे का सफ़र लंबा है, लेकिन आपकी मेहनत उसे आसान बना देगी। खुद पर भरोसा रखें और परीक्षा की तैयारी में जो आगामी कुछ महीनों बाद होने को है उस पर आप गंभीरतापूर्वक लग जाएं। जहां कहीं भी गलतियां हुई है उन गलतियों को दोबारा दोहराने से बचें। यहाँ पर हम लोग बिहार सचिवालय से जुड़े हुए जितने भी एग्जामिनेशन है या फिर बिहार SI से जुड़े एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसके ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शिलालेख का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 के विषय क्या है? इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन सी सही उत्तर है, हम भारत के लोग। ये पुस्तक मेला कब हुआ था? तो याद रखना है 1 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है भूकंप से सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ भूकंप की तीव्रता MSK 9 या फिर इससे अधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 2024 में प्रदर्शन के लिए ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना को। ये भारतीय क्रिकेटर है, महिला वर्ग से आती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 5 का उत्तर है बी, 3 मई को। कि सर्वप्रथम प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? याद रखना है 1991 में। किसकी पहल थी? तो यूनेस्को और ये संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग की पहल थी कि 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? 6 का उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूँ, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछ दे कब हुई थी तो इसे याद रखना है 1862 को हुई थी। प्रश्न में पूछ दे कि इसका खंडपीठ कहाँ है तो उसका उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर। इसके साथ साथ भारत के संदर्भ में आपको बता दूं कि 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारता 1 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों पर है। ये उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान में रखना है। कोलकाता उच्च न्यायालय पहला होगा, फिर होगा केरल उच्च न्यायालय, फिर होगा मद्रास या फिर चेन्नई उच्च न्यायालय, इसके बाद केरल उच्च न्यायालय, साथ ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। तो इस तरह से 7 हाई कोर्ट्स हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बिल्कुल मिलान करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि आप एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलान करते हैं। इसमें से एक तरफ ट्रॉफी या कप दिया गया है और दूसरी ओर खेल को बताया गया है। तो इसमें से उत्तर बी सही है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। और अजलन शाह कप का संबंध है हॉकी से। यहाँ पर अजलन शाह कप के बारे में बता दूं कि प्रतिवर्ष मलेशिया में आयोजित होने वाले ये पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है ना। तो पूछ सकता है प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है, तो उत्तर होगा मलेशिया में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर बता दूँ कि ये एक मार्शल आर्ट टाइप का खेल है जिसमें तीरंदाजी खेल को 2 टीमों में खेला जाता है। पहले टीम को कहते हैं पासा और दूसरे टीम को कहते हैं साथा। तो इस खेल से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे कहते हैं निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 9 का उत्तर है ऑप्शन डी, 2 मई को। याद रखें, पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल दिवस कब मनाया गया था? तो उसका उत्तर होगा 1973 को। प्रश्न है, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर प्रश्न में पूछ दे इस बार का युद्ध अभ्यास भारत का कौन सा युद्ध अभ्यास था, तो ये 16वां युद्ध अभ्यास था।
कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग, जिसे CSOCD कहते हैं, का 63वां सत्र 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? 11 का उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1876 में कोलकाता में ब्लैंक स्पेस है द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यहाँ पर हिस्ट्री से प्रश्न है, उत्तर होगा इसका आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसे इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या था? तो फर्स्ट राष्ट्रवादी संगठन था। कहाँ? तो भारत में, चूँकि उस समय ब्रिटिश का कब्जा था, तो इसलिए कहते हैं ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला राष्ट्रवादी संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। यही इंडियन एसोसिएशन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया, है ना, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मैत्रेय। अब चूंकि ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मौलिकता से क्या इसका नाता है, इस पर तो कोई डिबेट नहीं कर सकता। एथिस्ट लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो लोग इस पर विश्वास करते हैं। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं कि बौद्ध दर्शन के अनुसार यह सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है। इसमें एक बुद्ध चक्र होता है तो दूसरा शून्य चक्र होता है। इन दर्शनों में बुद्ध के विभिन्न अवतार का वर्णन देखने को मिलता है, जिनमें से है क्रकछंदा, कनक मुनि, कश्यप, शाक्य मुनि एवं मैत्रेय, है ना। यही मैत्रेय की चर्चा यहाँ पर किया गया है, जिसे आने वाला बुद्ध के रूप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? 14 का उत्तर है सी, सारनाथ में। जब गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई, उम्र पूछ दे कितने वर्ष में उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 35 वर्ष की उम्र में, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था या किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बोले तो पटना। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस अशोकाराम विहार को किसने बनवाया था? तो याद रखना है, इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? 16 का उत्तर है सी, अल्मीडा। अगर ईस्वी सन पूछ दे तो इसका उत्तर होगा 1505 से 1509 के बीच अल्मीडा का शासनकाल भारत में रहा। अल्मीडा के शासनकाल में इनके महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या क्या थी? तो मिस्र, तुर्की और बेगड़ा की सेना के साथ इन्होंने संघर्ष किया तथा इन तीनों शक्तियों को पराजित किया। साथ ही साथ होर्मुज पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। तो इस तरह से होर्मुज पर इन तीनों को पराजित कर अल्मीडा ने कब्जा किया था। तो ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कि होर्मुज पर शासन किसके शासनकाल में हुआ था? तो उत्तर होगा डी, अल्मीडा। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? 17 का उत्तर है सी, लाहौर। इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने जमान शाह की अनुमति से लाहौर पर कब्जा किया और उसने अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया। तो ये तो हो गया राजनीतिक राजधानी, लेकिन प्रश्न पूछ दे कि इनकी धार्मिक राजधानी कहाँ थी, तब वहाँ पर उत्तर होगा अमृतसर। अमृतसर पर कब्जा इन्होंने कब किया था? तो 1805 ईस्वी में भंगी मिसल को पराजित कर अमृतसर पर कब्जा किया और अपनी धार्मिक राजधानी के रूप में चिन्हित किया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो यहाँ पर बढ़ना है दक्षिण से उत्तर की ओर और सही कूट को पहचानना है। 18 का उत्तर है ऑप्शन बी। सर्वप्रथम आएगा दक्षिण में सतमाला की पहाड़ी, उसके बाद आएगा कैमूर की पहाड़ी, फिर आएगा नागा पहाड़ी और अंत में आएगा पीर पंजाल। सतमाला पहाड़ी के बारे में चर्चा करें तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, जो पश्चिमी घाट पर्वत का एक समूह है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित लघु हिमालय के विस्तृत भाग को कहा जाता है। ये तो हो गया जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। वहीं नागा पहाड़ी भारत में पूर्वांचल की पहाड़ी है, जो भारत एवं म्यांमार सीमा पर स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी को सरामती कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? 19 का उत्तर है सी, तापी नदी। तापी नदी को ताप्ती नदी भी कहते हैं। अगर पूछ दे इसका उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई शहर के निकट सतपुड़ा पहाड़ी है, जहां से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है
और महाराष्ट्र एवं गुजरात से होते हुए सूरत के निकट खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में ये गिर जाती है। इस नदी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें अवसाद की कमी होती है, जिस कारण से खंभात की खाड़ी की ज्वारीय लहरों से एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो ये था जुड़ा हुआ ताप्ती नदी से महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये भी VVI क्वेश्चन है। ये बनाया गया है महानदी पर। पूछ दे ये किस राज्य में है, तो इसका उत्तर होगा ओडिशा। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर निर्मित है। साथ ही साथ इसका महत्वपूर्ण फैक्ट और है कि विश्व की सबसे लंबी बांध है, जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो इनका जन्म स्थल संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन इनका कार्यों से भारत के साथ साथ मैक्सिको में गेहूं की उच्च उत्पादकता से लाभ पहुंचा, जिस कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम, साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा 2006 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। तो इस तरह से इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? इसका उत्तर है रूस का। याद रखें कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, जिसे USSR कहते थे, है ना, उसकी सहायता से 1955 में स्थापित की गई थी। अगर प्रोडक्शन के बारे में पूछ दे तो इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था 1959 में। 1959 से इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्मुख परियोजना का संबंध किसके विकास से है? इसका उत्तर है राजमार्ग। अंग्रेजी में इसे ही कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। पूछ दे इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो 1999 में शुरुआत इसकी हुई थी। प्रधानमंत्री उस समय के थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी।